अनुपमा का ट्विस्ट तो बढ़ता जा रहा है और आज का एपिसोड आप सभी को शॉक कर देगा, क्योंकि आज वनराज और काव्या का सर्च उसके माँ और पिता के पास आने वाला है। उसकी माँ के फ़ोन पे वो फोटोग्राफ आने वाले हैं जिसमें वनराज और काव्या एक दूसरे के गले लगे हैं। जी हाँ, और ये सब कुछ करेगी राखी बहन यानी किंजल की माँ, यानी कि अनुपमा की होने वाली समधन। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ वनराज जब अनुपमा को देखता है शूज़ पहने हुए, तो कमेंट मारता है कि साड़ी पे शूज़ कौन पहनता है। ऐसे में बाबूजी यहाँ सपोर्ट करते हैं अनुपमा को और कहते हैं साड़ी संस्कार है तो ये शूज़ रफ्तार है। अपने संस्कारों के साथ ये रफ्तार लेगी और आज की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलेगी मेरी बेटी अनुपमा। वनराज को ये अच्छा तो नहीं लगता और यहाँ पर अनुपमा कई सारे जवाब देती है वनराज को। ऐसे में वनराज यहाँ कमेंट भी करता है कि देखना कहीं मुंह के बल गिर ना जाओ। ऐसे में समर जवाब देता है कि चलते हुए इंसान अगर दौड़ता हुआ इंसान गिर जाए तो वो फिर भी खड़ा हो सकता है, लेकिन नज़रों से गिरा हुआ इंसान कभी खड़ा नहीं हो सकता। माँ और बाबूजी को ये सब बातें समझ नहीं आती कि ये लोग अक्सर बीच बीच में ऐसे कमेंटबाजी किसके लिए करते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है वनराज और काव्या के रिश्ते के बारे में। खैर, यहाँ पर अनुपमा, बाबूजी, समर और नंदिनी निकल पड़ते हैं और यहाँ पर वनराज को ये बात अच्छी नहीं लगती। वनराज को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि चलो 2 दिन मैं काव्या के साथ रहूँगा, अनुपमा जैसी मनहूस औरत की शक्ल नहीं देखने को मिलेगी। और जैसे ही वनराज यहाँ से निकलता है उसके बाद यहाँ आती है किंजल और उसकी माँ राखी। राखी यहाँ पर न्यू ईयर विश करने आई होती है। दरअसल वो न्यू ईयर विश करने नहीं आई होती, वो यहाँ पर ताने मारने आई होती है। वो यहाँ अनुपमा को कई सारे ताने मारती है, लेकिन उसका बराबर का जवाब देती है। बाद में अनुपमा यहाँ राखी को कहती है कि आप बोलते समय ये तो सोचा करिए कि घर के बुजुर्ग भी यहाँ पर हैं। खैर, राखी यहाँ पर ताने मार के निकलती है और ये कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही है, आने के बाद ही वो किंजल और पारितोष की शादी के रिश्ते की बात करेगी, यानी डेट तय करेगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि राखी जिस होटल में रुकी है उसी होटल में यहाँ पर वनराज और काव्या भी हैं। राखी यहाँ इन दोनों को एक साथ काफ़ी कोजी होते हुए देखती है और खुद को बहुत लकी मानती है कि फाइनली उसे अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ने का एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया और बहुत ज़्यादा सबूत मिल गए। यहाँ पर जब वनराज और काव्या एक दूसरे के करीब होते हैं, किस कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, ये सारी फोटोग्राफ यहाँ पर राखी खींच लेती है अपने फ़ोन में और वो फोटोग्राफ अपनी बेटी को नहीं, अनुपमा को नहीं, बल्कि सीधे बा के फ़ोन में भेजती है। सीधे बा को भेजती है वनराज की करतूतें। जैसे ही वो फोटोग्राफ यहाँ बा के फ़ोन में भेजेगी, अपनी बेटी किंजल को बताएगी कि आज बहुत कुछ मैंने उनके घर में भेज दिया है, आज तो होगा बहुत बड़ा बवाल। किंजल बहुत परेशान हो जाती है और वो भाग के अनुपमा के घर आती है, पर अनुपमा होती है नंदिनी के घर। वो नंदिनी के घर जाती है, अनुपमा को बुलाती है और सारा सच बताती है। भाग के जैसे ही अनुपमा घर पहुंचती है, बा गुस्से में लाल पीली होती है और उसे फोटोग्राफ दिखाती है। बा और बाबूजी को ये समझ में आ जाता है कि अनुपमा को ये बात पहले से पता थी और यही बात थी जिसकी वजह से अनुपमा बेहोश हुई थी और जिसकी वजह से आज तक अनुपमा और वनराज के बीच में दूरियां हैं। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, अनुपमा उसके बेटे का कोई काम नहीं करती। आज फाइनली बा को ये पता चल जाएगा और बा इस बात को लेकर बहुत नाराज होगी कि अनुपमा ने आज तक उसे ये बात क्यों नहीं बताई। अब देखना ये है कि बा और बाबूजी को जब इस बात का पता चल गया है, वनराज के इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चल गया है, क्योंकि घर में तो वो बोल के गया था कि वो अपने क्लाइंट के साथ जा रहा है और काव्या नहीं जा रही है। ऐसे में जब इन लोगों को सारा सच पता चल गया है, अब वनराज का क्या होगा ये देखना होगा काफ़ी दिलचस्प।